एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल है वो पिछली वीडियो से संबंधित होंगे। पिछली वीडियो में हमने जो समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, ये सब चीजें हमने क्लियर कर ली थी। तो उन्हीं से संबंधित दोस्तों आज हम न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है करना, है ना। तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है और मजेदार न्यूमेरिकल है ना, आप उसको समझ के करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक, मतलब आपको कुछ नीचे परमाणु क्रमांक दिए हैं और परमाणु द्रव्यमान दिए हैं, है ना। तो उनको परमाणु को, जो आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक दिए हैं, उनको क्या करना है, परमाणु को पूर्ण प्रतीक में रखना है। उनमें क्या है, जो मतलब इसमें जो परमाणु का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिया है उसको लिखना है आपको। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, जैसे इसमें दिया है Z बराबर 17 और A बराबर 35। अब Z क्या होता है, Z क्या होता है परमाणु क्रमांक, Z क्या होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब Z परमाणु क्रमांक होता है और A क्या होता है परमाणु भार होता है, परमाणु भार। तो आप हमें ये बताओ दोस्तों कि परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है। तो 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, देखो मैंने पीरियोडिक टेबल आपको बताई है, उसमें समझाया है ना। तो 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, क्लोरीन का होता है। किसका होता है, क्लोरीन का, है ना। तो ये क्लोरीन का होता है। तो अब इसको पूर्ण प्रतीक के रूप में लिखना है, तो हमें तो पता चल गया 17 किसका होता है, क्लोरीन का। तो अब ये क्लोरीन लिख दिया हमें, लेकिन इसको पूर्ण प्रतीक के रूप में लिखना है। तो हम कैसे करते हैं इसको, समस्थानिक में हमने लिख के बताया था ना कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं और जो परमाणु भार होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो परमाणु भार कितना है, 35 है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो Z17 A35 का पूर्ण परमाणु प्रतीक क्या है, Cl1735। ओके, चलो इसके बाद दूसरा देख लो। अब दूसरा क्या है, Z बराबर 4 और A बराबर 9। अब ये देखो कि जो Z बराबर 4 मतलब परमाणु क्रमांक 4 किसका होता है। तो परमाणु क्रमांक दोस्तों 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब नीचे क्या, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना है 4 है। ठीक है, अब ऊपर क्या परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना है 9 है। तो ये लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसका देख लो। अब Z बराबर 11 मतलब परमाणु क्रमांक 11 कौन से तत्व का रहता है, बोलो चलो किसका रहता है, सोडियम का रहता है। तो ये हमने लिख लिया सोडियम। अब नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर परमाणु भार, तो परमाणु क्रमांक कितना है 11 है और परमाणु भार कितना है 23। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद इसने बोला है Z बराबर 7। अब Z बराबर 7 मतलब परमाणु क्रमांक 7 किसका होता है, किसका होता है नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन, नीचे परमाणु क्रमांक 7 ऊपर परमाणु भार 14। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो कितना इजी है ना, कोई टफ नहीं है ना। चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है H2 प्लस H2 और O2 प्लस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। हमें आपको ये जो आपको दिख रहे हैं ना तत्व, इनमें उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बताना है ना। तो बहुत इजी तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे सबसे पहले हम किस में बता देते हैं, H2 प्लस में बता देते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमें ये बताओ H2 प्लस को क्या हम H प्लस और H प्लस नहीं, अब ये प्लस मतलब ये जोड़ने वाला प्लस है। ठीक है, क्या जो H2 प्लस है उसको हम H और H प्लस नहीं लिख सकते क्या, बोलो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस पर एक ही प्लस था ना, तो एक ये H सुरक्षित रहा और एक H पे क्या लिख दिया हमने, प्लस लिख दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है ना। तो आप हमें बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जो उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, चलो इसका बात कर लो। अब H प्लस, अब H प्लस
मतलब H के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। लेकिन यहाँ पर H प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो H है उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। देखो प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करना, और माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, है ना। अब इस पे प्लस लगा हुआ है, तो एक प्लस लगा हुआ है ना, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दान किया, है ना। और इसके पास होता कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल एक ही होता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन था और एक ही इसने दान कर दिया, तो बचा क्या, जीरो। बचा क्या, जीरो। तो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, जीरो। तो जीरो प्लस वन मतलब वन। मतलब H2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद H2 की बात कर लो, है ना। तो इस H2 को हम क्या लिख सकते हैं, H और H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस H के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक, क्योंकि इस पे मतलब एक ही होता है ना परमाणु क्रमांक, तो एक, और इसके पास क्या होगा, एक, तो एक और एक कितना हो गया, दो इलेक्ट्रॉन। आंसर हमारा क्या आ गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब O2 प्लस की अगर बात कर दें तो देखो इधर O2 और प्लस, ठीक है। अब O2 प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं, एक O ऐसा और एक O प्लस ऐसा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो। O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है ना। तो 8 परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक को ही तो हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। तो O के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इस O के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इस O पर तो प्लस लगा है। इसका मतलब यह है कि 8 इलेक्ट्रॉन तो है, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 बचे। तो ये 7 है ना, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। मतलब जो O2 प्लस है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इजी है ना क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलो इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपको मिले, आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू कर लो, है ना। समझ में आना आप चाहिए बस, है ना। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अगला टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, निम्नलिखित नाभिकों में, मतलब आपको कुछ नीचे नाभिक दिए हैं, उन नाभिकों में समस्थानिक एवं संभारिक चुनिए, ठीक है। हमें इसमें क्या बताना है, समस्थानिक बताना है और संभारिक बताना है, ठीक है। ये समस्थानिक है और ये संभारिक है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है समस्थानिक और संभारिक मैंने पढ़ा दिया है ना। अब ये बता दे रहा हूं एक बार, समस्थानिक क्या होता है, जिसमें परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, है ना। जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। और संभारिक किसको बोलते हैं, जिसमें परमाणु भार समान होता है, ठीक है। जिसमें परमाणु भार समान होता है, ठीक है। तो समस्थानिक में हमें परमाणु क्रमांक निकालना होता है और संभारिक में हमें क्या निकालना होता है, परमाणु भार निकालना होता है, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब हमें इनमें ये देखना है कि परमाणु क्रमांक किसमें समान है और किसमें परमाणु भार समान है, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, पहले तो आप ये चेक कर लो कि परमाणु क्रमांक किसमें समान है, ठीक है। तो देखो अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या भी होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। समझ में आया आपको, ठीक है। और जो परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है, परमाणु भार होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दी है ना। यदि आपको नहीं क्लियर है तो पिछली वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर पिछली वीडियो को आप देखेंगे, आप पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखो अब, है ना। अब हमें क्या करना है, पहले आप समस्थानिक ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो, समस्थानिक। तो समस्थानिक में हमें क्या समान करना है, परमाणु क्रमांक समान देखना है। तो देखो अब परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या, अब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या है तो अब प्रोटॉनों की संख्या को देखो। देखो प्रोटॉन की संख्या 9 इसमें है, प्रोटॉन की संख्या 9 इसमें है। आपको समझ में आ रहा है, प्रोटॉन की संख्या 9 इसमें है, प्रोटॉन की संख्या 9 इसमें है। प्रोटॉन की संख्या इसमें 18 है और इसमें 20 है, तो ये तो दो हो नहीं सकते, है ना। अब परमाणु की संख्या इसमें समान है, प्रोटॉन की संख्या, मतलब परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या एक ही चीज है ना। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 9 है और प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 9 है। मतलब परमाणु क्रमांक इसका भी 9 है और परमाणु क्रमांक इसका भी 9 है। और परमाणु क्रमांक जिसका समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, है ना।
तो ये हमारा क्या हुआ, समस्थानिक हुआ, और ये भी हमारा क्या हुआ, समस्थानिक हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा समस्थानिक है वो क्या होगा, समस्थानिक का हमारा कौन कौन सा होगा, एक तो पहला होगा और एक कौन सा होगा, दूसरा होगा, है ना, क्योंकि इसी में तो है परमाणु क्रमांक समान। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो समस्थानिक का आंसर आपके पहले और दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम समभारिक देखेंगे, है ना, तो समभारिक, समभारिक। ठीक है, तो समभारिक में दोस्तों हमें क्या देखना होता है, परमाणु भार। ठीक है, तो देखो इसका, अब ये तो समस्थानिक है तो ये समभारिक हो नहीं सकते, है ना, तो इनको तो आप हटा ही दो। अब बचे हमारे ये, इनको हमें चेक करना है ये समभारिक है क्या नहीं। तो समभारिक के निकालने के लिए हमें भार निकाल लो, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या देख लो किसमें समान आ रही है, जिसमें समान आएगी वो समभारिक होगा, है ना। तो देखो इसमें 22 और 18 कितना होता है, 40, मतलब इसका परमाणु भार कितना है, 40 है, और 20 और 20 कितना होता है, 40, मतलब इसमें भी परमाणु भार कितना है, 40। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग करेंगे तो परमाणु भार ही आएगा ना भाई। ठीक है, चलो इसमें हम करेंगे तो ये भी आएगा, तो इसमें परमाणु भार 40 है और इसमें भी परमाणु भार 40 है, मतलब परमाणु भार इसमें समान है। अब परमाणु भार समान है तो ये क्या हो गया, फिर हमारा समभारिक हो गया। क्या हो गया, समभारिक। समझ में आया आपको, तो ये समभारिक है दूसरा और चौथा, और नो थर्ड और फोर्थ। एक मिनट दोस्तों, ये थर्ड है ना, हाँ, तो ये थर्ड और फोर्थ हमारा क्या हो गया, समभारिक, और फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया हमारा, समस्थानिक। ठीक है, चलो इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा Cl माइनस H2 माइनस AR K प्लस Ca2 किस प्रकार की श्रेणी है। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि ये समस्थानिक वर्ग का है, ठीक है, समभारिक वर्ग का है, या फिर सम न्यूट्रॉनिक है, या सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो देखो दोस्तों समस्थानिक तो हो नहीं सकता, समभारिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला, जब ये माइनस प्लस वाला जब चार्ज वाला सिस्टम आ जाए ना इस टाइप से, तो वो उसमें केवल सम इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे, तो देखो दोस्तों सोडियम जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बताओ परमाणु क्रमांक कितना होता है उसका, बोलो। उसका परमाणु क्रमांक होता है 17। हाँ, जो क्लोरीन होता है दोस्तों, सॉरी क्लोरीन, इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, अब इस पे एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब 17 तो होता है लेकिन एक माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जब किसी से लेगा तो 17 की जगह कितना हो जाएगा, 18, मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है। अब इसकी बात कर लो, है ना, तो देखो H2 माइनस, अब S का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। S का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। अब इस पर 2 माइनस लगा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले लिए, है ना, तो 16 में 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है ना, और आर्गन, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अब पोटेशियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19 होते हैं। पोटेशियम के पास कितने होते हैं, 19, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। अब इस पर एक प्लस लगा है, एक प्लस लगा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तो टोटल कितने होते हैं इसके पास, 19। अब एक किसी को दे दिया तो कितना बचा इसके पास, बोलो कितना बचा, 18 ही बचा ना, तो ये 18 आ गया। ठीक है, अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है ना, अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन इस पर कितना लगा है, 2 प्लस लगा है। अब इस प्लस का मतलब क्या है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देना। अब इस पर कितना प्लस लगा है, 2 प्लस, मतलब इसने किसी को कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो टोटल कितने हैं इसके पास, 20। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो कितना बचा इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो इन सब में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या है, समान रही। अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक ना। तो ये कौन सी श्रेणी रहेगी फिर हमारी, सम इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो गया है ना। ठीक है, चलो इसके बाद आप इस पे बात कर लो, है ना। तो क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को प्रोटियम कहते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से मैंने आपको बताया दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, क्या होता है,
प्रोटियम, और एक होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। और तीसरा क्या होता है? ट्राइटियम। क्या होता है? ट्राइटियम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्रोटियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 1 होता है। ठीक है, जो ड्यूटेरियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 2 होता है। ठीक है, और ट्राइटियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है? 1 और परमाणु भार कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको जो ड्यूटेरियम है इसको 1 2 से भी व्यक्त करते हैं और ट्राइटियम को 1 3 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो ये अलग से बताए, ये इनको इससे ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा, किस समस्थानिक को प्रोटियम कहा जाता है? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, उसका आंसर क्या रहेगा? H11। आपका आंसर क्या रहेगा? H11। अब यदि वो पूछ लेता किसको ड्यूटेरियम कहा जाता था, तो आप क्या बोलते? H12 या फिर D12। समझ गए, है ना? अब यदि ट्राइटियम का पूछता तो आपका आंसर रहता H13 या T13, है ना? तो ये आपके आंसर हो जाते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलो और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है। एक तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 13 है और इसका द्रव्यमान 27 है। इसका द्रव्यमान कितना है? 27 है। तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो कितना इजी क्वेश्चन है ना। समझो, आप देखो परमाणु क्रमांक, अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड, है ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड होता है ना भाई, परमाणु क्रमांक जेड होता है। अब जेड का मान कितना दिया है? 13 दिया है। ठीक है, चलो और परमाणु भार कितना दिया है? अब परमाणु भार क्या होता है? ए होता है ना। तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज है। कितना है? 27 दिया है, तो बराबर ये 27। हमसे क्या पूछा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो अब हमें ये बताओ दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है? 13। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 13। ये तो हमारे आंसर हो गए, कोई इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसको आपको निकालना है। तो देखो हमें पता है जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है ना। हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, इसको आप इधर भेज दो। तो A माइनस पी बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब जो परमाणु भार है उस परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या 13 है, उसको घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या जाएगी। तो 27 में से 13 को घटा दो, कितना आ गया? 14। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 14 आ गई, है ना। इजी, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ नहीं है ना, बस आपको एक बात समझना तो है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमसे बोला है Mg2+ में परमाणु क्रमांक 12 है। मतलब जो Mg2+ है इसका परमाणु क्रमांक 12 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 12 है। न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 12 है ना। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान बताओ। तो इजी है, देखो परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 12 होगी। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 12 होगी, है ना। अब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होता है? वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 12 और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी दे रखी है उसने? 12, है ना। तो 12 को 12 में ऐड कर दिए, कितना आ गया आपका? 24 आ गया, है ना ये जी दोस्तों। तो इस टाइप से आपको ये समस्थानिक, समभारिक, है ना, इलेक्ट्रॉन समन्यूट्रॉनिक, समप्रोटॉनिक, है ना। तो इनसे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल आए आप आराम से कर सकते हो। इन चीजों को आप समझ गए, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। दोस्तों आपको अच्छा लगा, मजा आया है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करो, है ना। और यदि नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।